हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी क्लास 2 दिन नहीं चल पाई किसी कारणवश, जिसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आगे क्रमशः बढ़ते हुए हम आपसे वो आज प्रश्न पूछने जा रहे हैं जो एसएससी में जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार प्रश्न आते हैं। उनके बारे में हम आपको आज प्रश्न पूछने जा रहे हैं, जो कि हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं और हम इसका आंसर जो है आप हमारे व्हाट्सएप पर दीजिएगा 9455 669734। और इसका अगला जो है आंसर हम अगले दिन देंगे। आगे छात्रों हम बताने जा रहे हैं। तूरा किस पहाड़ी पर स्थित है जो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी तूरा किस पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है जो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में 21 फरवरी 2025 में सेकेंड मीटिंग में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, यानी शिफ्ट सेकेंड। अब प्रश्न आया, प्रश्न नंबर 2। उत्तरी मैदानों से निकलने वाली नदियों का जल अपवाह प्रतिरूप क्या है? यानी प्रतिरूप क्या है? ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में 19 फरवरी 2025 में शिफ्ट सेकेंड, यानी द्वितीय मीटिंग में ये जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। ताम्र पाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक समानता निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई गई है? प्रश्न है, ताम्र पाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक समानता निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई गई है? ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में 10 फरवरी 2025 में शिफ्ट नंबर फर्स्ट, यानी कि शिफ्ट यानी फर्स्ट मीटिंग में ये पूछा गया था। आगे प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 4। भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में जो है 2025 में, ये शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। आगे प्रश्न ये है, कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है? कौन सी नदी जो प्रायद्वीप पठार है वहां से नहीं निकलती है? प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी 17 फरवरी 2025 में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। द्वितीय पाली के में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। प्रश्न नंबर 6 जो है, भारत में इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? यानी कि नंबर 1 श्रीलंका, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 नेपाल या नंबर 4 यानी बांग्लादेश। इसमें से ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी 5 फरवरी 2025 में शिफ्ट फर्स्ट में, यानी फर्स्ट मीटिंग जो पेपर हुए थे उसमें पूछा गया था। प्रश्न नंबर 7। पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? दोबारा मैं प्रश्न फिर पूछ रहा हूं, पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? जैसे नंबर 1 पूर्वी साइबेरिया सागर, बी भूमध्य सागर, सी कैस्पियन सागर और डी अरब सागर। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी 18 फरवरी 2025 को शिफ्ट नंबर सेकंड, यानी कि द्वितीय सेकंड में जो पेपर हुआ था, यानी शाम वाली पाली में, उसमें ये प्रश्न आया था। प्रश्न नंबर 8। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से नहीं निकलती? यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय के किस क्षेत्र से नहीं निकलती है? पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी। हिमालय जो है पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिणी है और पूर्वी है। कहाँ से नहीं निकलती है? कहाँ से, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? गलत हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 8। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? पश्चिमी से, दक्षिणी से, उत्तरी से या पूर्वी से? यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है पश्चिमी से निकलती है, दक्षिणी से निकलती है हिमालय के, या उत्तरी से निकलती है या पूर्वी से निकलती है? ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी 7 फरवरी 2025 को, और ये सेकेंड मीटिंग में जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। छात्रों, हम वही प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, आपको बताते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें प्रश्न बनते भी हो, प्रश्न पूछे भी जाते हो। हम आपको बाई सन, बाई मिनट समय किस पाली में प्रश्न पूछे गए इसके बारे में हम आपसे प्रश्न पूछते हैं और हम आपको बताते भी हैं, उसका आंसर भी बताते हैं। छात्रों, अधिक से अधिक हमसे जुड़िए। मेरी क्लास शुरू हो गई है, ऑनलाइन भी शुरू हो गई और ऑफलाइन भी शुरू हो गई। हमसे अगर आप संपर्क करना चाहते हैं
9455 66 97 34 पे व्हाट्सएप पर आप हमको मैसेज करिएगा, हम आपसे संपर्क करेंगे। हमारी जो कोचिंग है एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी जो है, इसका ऐप बन गया है। आप गूगल या क्रोम प्ले स्टोर पे जाइए और इसको इंस्टॉल करिए और आप हमसे जुड़िए, ऑनलाइन क्लासेस करिए छात्रों। आगे इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।